रमन महर्षि जी से बातचीत। रमन महर्षि एक प्रसिद्ध भारतीय संत और विचारक थे जो अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। वे 1869 में पैदा हुए थे और 1950 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने आत्मविचार पर जोर दिया और कहा कि मैं कौन हूँ। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अंतर्निहित आत्म जागरूकता का अनुभव करना आवश्यक है। रमन महर्षि की शिक्षाएं भारत और विदेशों में बहुत प्रभावशाली रही हैं। प्रश्न, सत्य क्या है? उत्तर, सत्य हमेशा रहता है। वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आशय है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है। यह वाणी से परे है। वह सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से परे है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषयक ज्ञान के साथ अज्ञान को नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अहंकार लेश मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है। वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है जो अंदर बाहर चितानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंद सत्य है। मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर सायुज्य है। वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है। अमृतत्व है। ज्ञान सब कुछ है। प्रश्न, यह नित्य चेतना क्या है? कोई इसे कैसे पा सकता है तथा विकसित कर सकता है? उत्तर, आप वह नित्य चेतना हैं। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनाम वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। प्रश्न, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में सभान नहीं हूँ? उत्तर, द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है। उसमें जय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। आपने आपको अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वे उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह ना प्रकाश है ना अंधकार। वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ, वह मैं हूँ है। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म है इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है लेकिन सत असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। प्रश्न, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? उत्तर, वहाँ कुछ देखना नहीं है। देखना केवल होना है जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में, आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? वह भूमिका
दृष्टा दृश्य से परे है। वहाँ किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। प्रश्न, इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? उत्तर, यदि हम आत्मा को जानने की बात का स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होनी चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा ज्ञेय आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया का भी स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें हम जो हैं वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलतापूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न, आप प्राय कहते हैं कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों? उत्तर, जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठापूर्वक रहना होता है वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उस सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी पराय वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न, मौन क्या है? उत्तर, मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता वही आत्मा है, स्वरूप है, और वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं शूद्र है। मौन अनुभव ही सच्चा पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है।